हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल अंजलि डेली ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का जिस दिन हम लोग सूरत आने वाले थे और उस दिन सुबह का टाइम है और हम लोग तैयार होके बाहर आके रोड पे खड़े थे ताकि टैक्सी के लिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो बस बाहर खड़े थे और देख रहे थे कि कृष्णा के पापा फ़ोन कर रहे थे मतलब टैक्सी को। तो वो आ जाएगी, रिक्शा को आ जाएगी तो हम लोग उसमें जाएंगे, क्योंकि रिक्शा जो हम लोग जिसमें हम लोग जा रहे और घूम रहे वो बाहर का कोई नहीं है, उनका दोस्त है। तो बस फ़ोन कर दो तो आके ले जाते हैं, कहीं भी लेने के लिए हो। तो इसलिए हम लोग को घूमना फिरना कोई तकलीफ़ नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और बिना स्किप करे लास्ट तक देखिए, कोई भी वीडियो हो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। क्योंकि जिस दिन हम लोग वहाँ थे होटल में, जिस दिन हम लोग मतलब वहाँ से निकलने वाले थे, वहीं से लेके हम लोग आने तक और हमारे साथ बहुत बड़े मतलब मुसीबत आया था, वो भगवान की कृपा से, माता की कृपा से वो सब ठीक हो गया। लेकिन शायद ऐसा सोच लीजिए कि मरते मरते हम लोग बचे हैं। और ये तो बोलते हैं ना कि माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है, नहीं तो बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला था। तो हम लोग आ गए थे मंदिर, और ये जो मंदिर है ना रास्ते में आता है। तो माँ की एक मतलब माँ की मंदिर है और जिसे मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और मानती नहीं हूँ, मेरा जो बोलते हैं ना मेरा इष्ट है, मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं बहुत मानती हूँ उनकी। तो मैं हमेशा जो मेरा मन्नत था यहाँ आने के लिए, जैसे हर एक सुहागन चूड़ी और सिंदूर माता के पास अर्पण करते हैं ताकि उनका जो सिंदूर को रक्षा करने के लिए, उनकी जो आशीर्वाद रहने के लिए, अपने सुहागन होने का जो धर्म है ना, उसी हिसाब से यहाँ हर एक सुहागन आके यहाँ पूजा करते हैं। और बस चूड़ी और सिंदूर और माता के पास देते हैं और वस्त्र भी देते हैं, जैसे कपड़ा भी देते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे सुहाग के ऊपर हमेशा रहे। तो लेकिन मेरा उस दिन ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन मैं बाहर खड़ी थी और मैं ऐसा बोली कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन आए, लेकिन मुझे उनका दर्शन करना है। मैं हो सकता है मंदिर ना जा सकूं, लेकिन बाहर खड़ी होकर उनका दर्शन कर सकती हूँ। और बोलते हैं जब भी पुरी जाते हैं तो रास्ते में अगर उनकी माँ को दर्शन करे बगैर अगर आप पुरी जाते हो तो कुछ ना कुछ विपत्ति आता है। और हमारे साथ शायद उसी का नतीजा है। हम लोग बस से नहीं आए थे, ट्रेन से आए थे। और आने की वजह पहले जिस दिन आए थे उस दिन हम दर्शन कर लेते, लेकिन ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानती हूँ। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि हमेशा एक चीज़ को रट लगा के बैठोगी तो वो चीज़ अपने दिमाग में बैठ जाता है, वैसा ही हुआ था। और हम लोग बाहर मतलब दर्शन होने के बाद हम लोग आ गए थे होटल जाने के लिए। पर रास्ते में हम लोग को भूख लग रहा था तो सोच रहे थे क्या खाए। तो उड़ीसा का प्रसिद्ध आपको पता होगा, फेमस है दही बड़ा, आलूदम। तो बस उसी को खाने के लिए हम लोग जा रहे थे एक स्टोर में, जो बहुत भीड़ रहता है। लेकिन रास्ते में आप देख सकते हो ये जो ब्रिज है, ब्रिज की साइड एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड की तरह है। और वहाँ इतना अच्छा गार्डन की तरह बना हुआ है ना, बहुत दिल को इतना सुकून मिल रहा था देखने से। मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं उड़ीसा में हूँ। और उड़ीसा में बहुत आगे भी बढ़ रहा है। और मेरा तो मन वहाँ से पूरी से बिल्कुल नहीं हो रहा था कि मैं आने के लिए। तो देखिए, मैं जो स्टोर की बात कर रही हूँ यही है। और सुबह से भीड़ रहता है, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट में पहुँचे। तो देखिए, ये है दही बड़ा। तो खाने के बाद फिर हम लोग रूम के लिए निकल गए थे। और जो रिक्शा लेके आए थे वो भैया, उनके घर भी गए थे, पर मैं उतना मेरा बैटरी डाउन था, रात को नहीं बैठाई थी चार्ज पे, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई इतना कुछ। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो घर रूम के आने के बाद मैं तो आराम कर रही थी, पर दोनों बोल रहे थे कि मैगी खाना है। तो मैगी और चाय दूध सब लेके आ गए थे था रूम पर ख़त्म हो गया था, हम बना के पी लिए थे।
और इस रूम में हर एक चीज़ का अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा रूम था, मेरे मेरे दिल को तो बहुत अच्छा लगा था। और हर एक चीज़ का, जैसे कि थोड़ा सा दूर होता है ना मार्केट, तो आप कुछ भी खाना बना के खा सकते हैं। इंडक्शन चूल्हा था और बर्तन भी जितना रहना चाहिए, प्लेट से लेके मतलब कढ़ाई से लेके तसली तक हर एक चीज़ सामान था। बस सामान जो खाना बनाने को वो चीज़ चाहिए, बस वो नहीं था, आप लाके बना सकते हो। तो हम लोग शाम हो गया था तो मतलब मैगी बच्चे लोग खा लेते और उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लेते। फिर शाम को थोड़ा बहुत जो बाहर सामान रखे थे उसको पैक कर लिए थे। और पैक करने के बाद हम लोग मतलब रूम से अभी जा रहे घर, मतलब बाहर रहे। तो देखिए रूम लॉक करके वहीं से चाबी उसको की रख देते हैं, ताकि वो लेके अपने हिसाब से ले जाते, क्योंकि आते हैं। और बहुत बड़ा होटल भी था, अच्छा था, ऐसा नहीं, हर एक मतलब सुविधा रख के बहुत मतलब अच्छा था। मेरे हिसाब से तो प्राइस के हिसाब से प्राइस बहुत लो था। और शायद इस प्राइस में हमारे आसपास में मुझे कहीं रूम ऐसे प्राइस में नहीं मिला, लेकिन वो ठीक था, हमारे लिए तो सही था। और फ्रेंड्स, बहुत इतना बड़ा एक्सीडेंट कब होगा मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। और इतना बड़ा होगा मैंने हमेशा टीवी और न्यूज़ मतलब मोबाइल में देखती थी कि ऐसा हादसा होता है, वैसा हादसा होता है ट्रेन में। लेकिन मैंने कभी मतलब खुद महसूस नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। और उस दिन हम घर से निकल रहे थे, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि जाने के लिए, क्योंकि मुझे और कुछ दिन रहना था उड़ीसा में। लेकिन ना अपने परिवार के साथ रह सकी। और जिस दिन हम लोग घर से आ रहे थे उस दिन भी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, और रास्ते में रोते रोते आई थी। और यहाँ से जा रही थी, लेकिन मेरे दिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ दिन रहना है। और उस दिन तो मैंने घर छोड़ के आई थी, और आज मुझे मतलब उड़ीसा छोड़ के जा रही हूँ। फिर कब आऊँगी उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं हर साल नहीं जा पाती हूँ गाँव। तो इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, लेकिन कह नहीं पा रही थी ना, मतलब संभाल पा रही थी। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, हमको जाना है। तो ये है स्वर्गद्वार, पुरी का स्वर्गद्वार में आपको जो दिखाई साइड में अभी गया है। तो उसके रास्ते में बहुत सारा स्टोर है, जैसे कि ये पूरी मतलब स्टेशन तक देखिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप पैदल इस रास्ते में कहीं भी रूम में रहिए, बहुत ही अच्छा सा मतलब मिल जाता है रूम। बहुत बड़ा बड़ा होटल है, आपको आपकी प्राइस के हिसाब से आपको मिल जाएगा, 1000 से लेके 50,000 तक जैसा रूम हमको चाहिए। लेकिन हर एक मतलब चीज़ के अवेलेबल रहता है, और बहुत अच्छा भी है। आप अगर कभी पूरी आते हैं तो प्लीज़ विज़िट करिए, और मतलब आके घूम के जाइए। तो हम लोग पहुंच गए थे, ट्रेन में पहुंच ही गए, मतलब बैठ गए थे। तो मैं सोच रही थी कि अभी ये भुवनेश्वर स्टेशन है, थोड़ा सा आराम से जा रहा था। तो मैं सोच रही थी कि भुवनेश्वर आ गया, उसके बाद खोर्धा भी आ जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ खा लेते। कुछ खाना तो नहीं लेके आई, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कुछ खा लेते, खाने के बाद हम लोग मतलब सो जाएंगे। पर रात को 12 साढ़े 12 से 1 बजे के अंदर मतलब ट्रेन में आग लग गई। तो इतना भाग दौड़ हुआ था रात को। फिर सुबह 6 बजे हमारा ट्रेन सूरत में लगा था। और क्योंकि सब सो रहे थे, और सोने के सब सो रहे थे, तो हम भी मतलब मैं थोड़ा सा, मुझे ठीक नहीं लग रहा था। शाम को ही मैं बोल रही थी कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन क्या होने वाला है ये मुझे नहीं पता था। और सब लोग सो गए थे, और मैं भी तुरंत सोई थी, इसलिए थोड़ा नींद भी नहीं टूट रहा था। और अलार्म बज रहा था, जैसे कि आग लगने के बाद जो वाइब्रेशन और अलार्म बजता है ना, बस वही बज रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ कुछ होगा, बाहर का कुछ साउंड होगा। तो बस इसीलिए मैं इग्नोर कर ली थी। एक बार दो बार, कम से कम 10 से 15 मिनट लगा। सब लोग, कोई किसी को पता नहीं। और मेरे इतने सालों का जर्नी में मैंने कभी ऐसा सिचुएशन मतलब सामना नहीं की थी। तो इसलिए मुझे बहुत अलग सा लग रहा था। मैं सोची कि क्या हुआ। फिर जब अनाउंस हुआ कि ट्रेन में आग लगने वाला है, आप दूसरे बगी को मतलब जा सकते हैं, तो तुरंत सब उठ के, वो भी कोई उतना उठ नहीं रहा था, सब सोच रहे थे, इसे मजाक से ले रहे थे। और सब नींद में थे, थोड़ा ज़्यादा नींद में थे, क्योंकि तुरंत सोए थे। तो 1-2 घंटा तो आपको पता है, खाना खाने के बाद अगर कोई सो जाता है तो पहला जो नींद आता है थोड़ा सा गहरा रहता है।
और कृष्णा के पापा को उठ के उतना चिल्लाए कि सब उठ के दूसरा बगी को जाओ, आग लगने वाला है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे सब इधर उधर दो दो साइड हो गए थे। और 1 घंटा रास्ते ट्रेन भी नहीं रुक रहा था और बहुत स्पीड में था, और इसीलिए सबको डर भी लग रहा था। तो सब जाने के बाद 1 घंटा वहाँ रुक गया था ट्रेन, और उसके बाद सब ठीक हो गया था। फिर हम लोग आके ट्रेन में बैठे थे, पर कोई भी रात को नहीं सो पाया था। मेरा तो 2 दिन ऐसे ही बहुत ख़राब गया था। सुबह उठी थी तो मेरा पूरा मुँह सूजा हुआ था, जैसे लग रहा था कि कुछ हो गया है। और 2 दिन का रास्ता बहुत ख़राब था, इस आने का टाइम बहुत ख़राब हो गया था हमारे साथ। तो बस इसलिए आने के बाद देखिए, तो बाहर का देखिए किस तरह का हालत है। तो आने के बाद तुरंत कुछ थोड़ा-सा पानी उस मतलब पी के तुरंत मुझे काम पर लगा था। तो तुरंत काम ख़त्म करके कैसे भी रेस्ट करना है, क्योंकि 2 दिन बहुत ख़राब गया, बहुत बुरा गया है। और ऐसे बुरे इस टाइम में ज़्यादा टाइम लेना ठीक नहीं है, और धूप भी हो जाएगा तो कोई काम नहीं होगा। तो बस इसीलिए बाहर का झाड़ू लगा रही हूँ, और कृष्णा के पापा घर साफ़ सफाई कर रहे। और बाहर पीछे से थोड़ा बहुत झाड़ू साफ़ सफाई कर ली थी, लेकिन आज मुझे जितना हो सके झाड़ू लगा के पोछा वगैरह लगा दूँ, ताकि थोड़ा सा रेस्ट हो जाए। तो इसके बाद ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है बनाई थी। तो फिर जैसे नॉर्मल रेगुलर मेरा ब्लॉग आ रहा था, वैसा नॉर्मल फिर से आएगा। तो वीडियो को तो यहीं पर रखूँगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। और मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस था मैं आप लोग के साथ शेयर की, सच में ये हुआ था। और क्या बता सकती हूँ, लेकिन बस भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, सबका जान बच गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो देखिए सब साफ़ सफाई चल रहा है, टाइम लगेगा, 1-2 दिन तक तो ऐसा रहेगा, लेकिन इसका नेक्स्ट ब्लॉग रेगुलर ब्लॉग जैसा आएगा। तो रहती हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ब्लॉग कैसा है आपके लिए।